हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीएम एजुकेशन पर। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने हमारी जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था ट्रांसलेशंस एंड टेंसेस, और उसी कक्षा के क्रम में अब जो नेक्स्ट जो क्लास है हम लेकर आए हैं टेंसेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन के लिए जो है वो टेंसेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और मैंने आपको टेंस और टाइम में क्या डिफरेंट है वो भी मैंने आपको पिछली कक्षा में इसका मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, टेंस जो है काल। सबसे पहले हम टेंस की बात करेंगे। काल, टेंस क्या है? यह है ग्रामर का एक शब्द है। टेंस यह है एक ग्रामर का शब्द है। टेंस एक ग्रामर का शब्द है जो वर्ब फॉर्म की ओर संकेत करता है, जो वर्ब फॉर्म्स की ओर संकेत करता है। टेंस का कार्य क्या है? इन वर्ब फॉर्म क्रिया के जो रूप हैं, इन वर्ब फॉर्म के द्वारा विभिन्न समय दर्शाए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में जो टेंस हैं उसके दो फॉर्म्स यानी दो रूप होते हैं। टेंस इन वर्ब फॉर्म्स के जो रूप हैं वो विभिन्न समय के अनुसार दर्शाए जाते हैं, और विभिन्न समय के अनुसार जो वर्ब्स को दर्शाना, वर्ब्स को व्यक्त करना ही टेंस कहलाता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये टेंस है अंग्रेजी भाषा में, टेंस के जो हैं वो दो फॉर्म्स हैं, दो रूप होते हैं, या यूं कहें कि फॉर्म्स को जो टेंस के जो है हम दो रूप मानते हैं। टेंस के अंग्रेजी भाषा में दो रूप फॉर्म्स होते हैं। दो रूप कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रेजेंट, जिसको कहते हैं वर्तमान, और दूसरा रूप है, इसका दूसरी फॉर्म है पास्ट, भूत। Dear friends, ये है टेंस की दो फॉर्म। टेंस का काम क्या है? ये ग्रामर का शब्द है, ग्रामेटिकल वर्ड है, जो विभिन्न प्रकार की हमारी वर्ब्स की जो फॉर्म है उनको इंडिकेट करता है, उनको परिभाषित करता है। टेंस के अंग्रेजी भाषा में दो रूप होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। ये हमारी टेंस की बात करते हैं टाइम की, जिसको समय कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक यूनिवर्सल वर्ड है, या फिर जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो है एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ग्रामर का शब्द नहीं है। ये टाइम जो है वो ग्रामर का शब्द नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से यह एक सार्वभौमिक शब्द है। यह सेकंड, मिनट एवं वर्ष आदि से मापा जाता है। सेकंड, जैसा कि एक सरल रेखा पर समय को जो है तीन भागों में बांटा जाता है। प्रेजेंट समय को यूनिवर्सल वर्ड है, और मैंने आपको कहा कि समय को जो है हम तीन भागों में माप सकते हैं। प्रेजेंट,
पास्ट, फ्यूचर, 3 भाग है। प्रत्येक टाइम को व्यक्त करने वाली, प्रत्येक टाइम को व्यक्त करने वाली, प्रत्येक टाइम को जो व्यक्त करने वाली जो फॉर्म्स हैं, वह फॉर्म्स को उसी के अनुसार या अनुरूप, उसी के अनुरूप जो है उसको फॉर्म्स को टेंस कहा जाता है। प्रत्येक टाइम को व्यक्त करने वाली जो फॉर्म होती है, उस फॉर्म को उसी के अनुरूप जो है टेंस कहा जाता है। यही टेंस की डेफिनेशन है। हमने पढ़ा ग्रामर भाषा में या अंग्रेजी भाषा में की जो ग्रामर है उसमें फॉर्म्स जो है 2 प्रकार की होती है, प्रेजेंट और पास्ट। और समय को जो है एक यूनिवर्सल वर्ड है, उसका कोई ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। इसको 3 भागों में मापा जा सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। और इस समय के अकॉर्डिंग ही जो है टेंस को भी जो 3 भागों में मापते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। नेक्स्ट, इसके बाद में चलते हैं, ये हुआ हमारे मुख्य रूप से टेंस। अब इसके बाद में जो है वो इनके प्रत्येक को पुनः 4 भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक जो टेंस है, प्रत्येक टेंसेस को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भाग होते हैं। 4 भाग हैं, कौन कौन से? इंडेफिनेट सबका भाग है, कंटिन्यूस सबका है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 भाग, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 भाग होंगे। इसको कंटिन्यूस को जो है प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। कंपाउंड टेंस, कंपाउंड टेंस क्या होता है? संयुक्त टेंस। कंपाउंड टेंस है कंटिन्यूस तथा परफेक्ट वर्ब फॉर्म को संयुक्त जो है या कंपाउंड टेंस कहा जाता है। कंटिन्यूस, ये जो कंटिन्यूस है या जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसको जो है कंपाउंड टेंस कहते हैं। कंटिन्यूस तथा परफेक्ट वर्ब फॉर्म को, कंटिन्यूस तथा परफेक्ट वर्ब फॉर्म को, दोनों को, जो चौथा जो टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस और परफेक्ट वर्ब फॉर्म को, दोनों को संयुक्त टेंस या संयुक्त काल या कंपाउंड टेंस कहा जाता है, क्योंकि वे जो है मेन वर्ब के बी तथा हैव के संयोग से बनते हैं। क्योंकि ये जो है वो, इसको कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेन वर्ब के बी प्लस बी के साथ में बी प्लस हैव के संयोग से, हैव वर्ब के संयोग से बनता है। इसलिए जो है इनको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है या कंपाउंड टेंस कहते हैं। बी प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूअस टेंस बनता है। बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो कंटिन्यूअस टेंस बनता है। और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल जो होता है या तो उससे परफेक्ट टेंस बनता है। हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल
पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म एम के साथ में, और बी वर्ब के साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी जोड़ा जाता है उससे बनता है कंटीन्यूअस टेंस, इसलिए इनको जो है कंपाउंड टेंस कहते हैं। ये है हमारा टेंसेस का वर्गीकरण। सामान्यतः विद्यार्थी जो है वो टेंस तथा टाइम को जो है समान अर्थ में समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग अलग बातें हैं। एक टेंस भिन्न भिन्न समय को व्यक्त करता है। यह है आपको जो है मैं निम्न एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए, जितेंद्र goes to school every day. The president visits to Jaipur next day. President is visiting to Jaipur next week. देखिए, टेंस और टाइम की बात को पढ़ रहे हैं। ऊपर वाले सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो जितेंद्र गोज टू स्कूल एवरी डे, इसमें जो टेंस हैं वो प्रेजेंट हैं और जो टाइम है वो भी प्रेजेंट है। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं तो प्रेसिडेंट विजिट टू जयपुर नेक्स्ट डे। प्रेसिडेंट का यहाँ विजिट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट डे जो है यहाँ पर वो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। यहाँ तीसरा जो सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस, इसमें जो टेंस है वो कंटिन्यूस का है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, और यहाँ पर जो टाइम है वो भी फ्यूचर का है। इसलिए स्टूडेंट्स हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो है टेंस और टाइम जो है दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, और ये जो इन सेंटेंस से हम जो है अच्छी तरह से पता करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा था कि टेंस का जो कार्य है वो भिन्न भिन्न प्रकार की जो फॉर्म्स हैं, वर्ब्स ऑफ फॉर्म, उनको इंडिकेट करने का कार्य करता है। तो अब हम चलते हैं फॉर्म्स की ओर। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के रूप। वर्ब जो होती है, जो क्रिया होती है, उसके रूपों की बात करेंगे हम, फॉर्म्स की बात करेंगे। वर्ब की 3 प्रमुख फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स, वर्ब्स की 3 प्रमुख फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म, 3 प्रमुख फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, बेसिक फॉर्म, या इसको
डिक्शनरी फॉर्म भी कहते हैं। बेसिक फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म या डिक्शनरी फॉर्म भी कहते हैं इसको। सेकंड फॉर्म जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट टेंस में। थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल या देखिए पास्ट पार्टिसिपल या इसको जो है पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। और ये जो है थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, हैज हैव हेड के साथ में ग्रामर किए, हैज हैव और हेड के साथ, तथा इसको पैसिव फॉर्म भी कहा जाता है। पैसिव फॉर्म, पैसिव इसमें जब एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव फॉर्म में भी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए पैसिव फॉर्म भी कहलाती है। फोर्थ फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जो आईएनजी जोड़ा जाता है, कंटीन्यूअस टेंस में काम लेते हैं, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। इसके बाद में जो पांचवी जो फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, इंफिनिटिव वर्ब कहलाती है। इंफिनिटिव वर्ब, इंफिनिटिव फॉर्म कहलाती है, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनती है, वो इंफिनिटिव वर्ब कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की प्रमुख जो है 3 फॉर्म होती है और वैसे जो है इनको 5 फॉर्म में बांटा जाता है। फर्स्ट फॉर्म तो जो है वो प्रेजेंट फॉर्म, बेसिक फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म कहलाती है। सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट फॉर्म कहलाती है। थर्ड फॉर्म जो होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, जिनका प्रयोग हैज या हेड के साथ में होता है। बेसिक फॉर्म उनका प्रयोग किया जाता है। फोर्थ फॉर्म वो होती है जो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है, जो हम कंटीन्यूअस टेंस में काम में लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो जोड़ते हैं। और फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो इंफिनिटिव होती है, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को के साथ में बनाते हैं, वो इंफिनिटिव वर्ब कहलाती है। ये थी हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और अगला पॉइंट है अपना, ये तो रहा कि फॉर्म्स के रूप जो हैं कितने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रकार। फॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं, अब है क्रिया के प्रकार। वर्ब की फॉर्म की दृष्टि से वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब की फॉर्म की दृष्टि से या फॉर्म्स के अनुसार वर्ब 2 प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? फर्स्ट जो है जिसको बोलते हैं वीक वर्ब्स। वीक वर्ब, वीक का मतलब आप जानते हो कमजोर क्रियाएं, इनको वीक वर्ब नाम क्यों दिया गया है? वीक वर्ब की पहचान किस प्रकार से होती है, वीक वर्ब कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ। वीक वर्ब क्यों कहा जाता है, इनको अलग अलग पहचान है। ऐसी वर्ब की पहचान कैसे करते हैं वीक वर्ब की पहचान?
वीक वर्ब की फर्स्ट पहचान हम कैसे करेंगे? सामान्यतः वीक वर्ब के पास्ट टेंस के अंत में डी, ईडी तथा टी होता है। पहली पहचान है सामान्यतः वीक वर्ब के पास्ट टेंस में पास्ट टेंस के अंत में डी, टी या ईडी होता है। एक पहचान वीक वर्ब पास्ट टेंस अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी जो प्रेजेंट जो फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म जो होती है उस फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम जब है उसके मूल रूप में जो टी, डी या ईडी जोड़ देते हैं वो वीक वर्ब हो जाती है। या यूं कहें कि जो है हम उसका जो रूप परिवर्तित कर देते हैं, टी, डी, ईडी जोड़कर हम उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बना देते हैं, वो वर्ब वीक वर्ब कहलाती है। सीधे से शब्दों में जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं कि कैप, कैप वीक वर्ब, सेल, सोल्ड, सोल्ड वीक वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट, वीक वर्ब की क्या पहचान है? यदि प्रेजेंट टेंस के अंत में डी, यदि प्रेजेंट टेंस के अंत में डी आए और पास्ट टेंस में उसका डी आए और पास्ट टेंस में पास्ट टेंस में उसका टी हो जाता है तो वह भी वीक वर्ब है। जैसे स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड वीक वर्ब। बैंड, बेंट, बैंड वीक वर्ब। ये दूसरी आइडेंटिफिकेशन है वीक वर्ब की। नेक्स्ट जो तीसरी जो पहचान है वो ये है कि जिन वर्ब के बीच में दो वोवेल्स हो, जिन वर्ब्स के बीच में दो वोवेल्स हो तो क्या करेंगे? दो वोवेल्स हो तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने पर एक वोवेल कम कर देते हैं। दो वोवेल्स हो तो सेकेंड व थर्ड फॉर्म बनाते हैं। एक वोवेल्स कम कर देते हैं तो वह भी वीक वर्ब होती है। जैसे ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, सूट, शॉर्ट, शॉर्ट वीक वर्ब। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वीक वर्ब का, वीक वर्ब को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। फोर्थ पॉइंट, जिन वर्ब के अंत में डी या टी होता है
और उनकी तीनों फॉर्म समान रहती है। जिन वर्ब के अंत में डी टी होता है और उनके तीनों रूप समान होते हैं, वह भी वीक वर्ब, जैसे रीड, रेड, रीड, वीक वर्ब। कट, 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 वीक वर्ब। ये वीक वर्ब की आइडेंटिफिकेशन। वर्ब्स जो है काइंड्स ऑफ वर्ब वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वीक वर्ब और एक होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो हम अभी पढ़ रहे हैं वीक वर्ब्स के बारे में। वीक वर्ब की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये इनकी पहचान है। अब हम चलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब की ओर। दूसरी जो वर्ब है वो है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होती है, जिन वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी या डी या टी जोड़ने की आवश्यकता नहीं हो, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाती है। या यूं समझ लीजिए, जिन वर्ब्स के अंत में टी, ईडी या डी नहीं जोड़ा जाता है वो स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाती है। जिन वर्ब्स के अंत में टी, डी या ईडी नहीं जोड़ते हैं तो वह है स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाती है। जैसे गिव, गेव, गिवर, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। कम, केम, कम, स्ट्रॉन्ग वर्ब। जिनमें टी, डी या ईडी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है वो स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारी थी काइंड्स ऑफ वर्ब। अब क्या है, ये जो क्रियाएं हैं वीक वर्ब संख्या में बहुत अधिक है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग वर्ब है वो संख्या में कम है। तो एक अन्य प्रकार से भी वर्ब को जो है मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक अन्य प्रकार से भी जो है ये वर्ब जो है, इन वर्ब्स को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कैसे कैसे? एक है रेगुलर वर्ब, जिसको कहते हैं नियमित क्रिया, और एक होती है इर्रेगुलर वर्ब, अनियमित क्रिया। वही बात है, वापस आते हैं हम इनको अन्य प्रकार से कैसे करते हैं। वे वर्ब्स जिनकी पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल बनाने पर, या यूं कहें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम जो प्रेजेंट फॉर्म के साथ में वो जो हम टी, डी या ईडी जोड़ देते हैं वो रेगुलर वर्ब कहलाती है। और इर्रेगुलर की बात करें तो इर्रेगुलर वो होती है जिसको पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल अन्य तरीकों से बनाया जाता है, जिनका कोई नियम नहीं होता है, या ये समझ लीजिए जिनके साथ में टी, डी या ईडी नहीं जोड़ा जाता है, वो इर्रेगुलर वर्ब होती है। इस तरीके से भी हम वर्ब को समझ सकते हैं। तो ये टेंस को पढ़ने से पहले हम जो है यहाँ वर्ब को पढ़ना हमारा जरूरी था। चलिए हम आगे चलते हैं। हम आज हम हमारा जो पहला जो हमने पढ़ा है कि टेंस जो है मुख्य रूप से समय के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं।
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनके 4 भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं, हमारा जो पहला जो टेंस है उसकी ओर बढ़ते हैं, प्रेजेंट का, जिसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वे वर्ब अथवा वाक्य जिससे वर्तमान समय में काम होना प्रकट होता है, वह वर्ब में ये निश्चित समय का बोध न हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अथवा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। वे वर्ब अथवा वाक्य जिससे वर्तमान समय में काम होने का प्रकट होता है, जो वर्तमान समय में कोई काम होना व्यक्त होता है, या जिसमें वर्ब में जो है निश्चित समय का बोध नहीं होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये इसका जो है इसका आज से इसकी परिभाषा है। अब बात करते हैं हम, ये जो है आज से समझ लीजिए या परिभाषा समझ लीजिए। इसके बाद में हम जब आगे चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेशन के हिसाब से पढ़ेंगे हम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसकी जो हिंदी जो सेंटेंस होते हैं, हिंदी सेंटेंस में इनकी जो पहचान है वो बताई जाती है कि हिंदी वाक्यों की जो क्रिया होती है, उस क्रिया के अंत में ता है, ती है या ते है, ता हूं आदि शब्दों का यूज होता है। एडवर्ब्स जो है इस टेंस में, वो डेली, यूजुअली, ओकेजनली, often, rarely, sometimes, never, ever, every day, month, year, every week, on Sundays, in the morning, evening, etc. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब है। अब हम जब इसका ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में, तो ये इसकी पहचान होगी। वर्तमान समय में कार्यों का होना किस टेंस के अंदर पाया जाता है, समय निश्चित नहीं होता है कि फिक्स समय नहीं दिया होता है। अब इसके बाद में हम जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो इसमें इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात जो बताना चाहूंगा। देखिए, हम जो है टेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस पढ़ेंगे, इस टेंस में क्या होता है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, इसमें जो हिंदी जो वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों में आने वाले शब्द हमेशा, कभी नहीं, अक्सर जैसे शब्दों को वर्ब से पहले लिखा जाता है, अर्थात मेन वर्ब से पहले लिखते हैं, पहले लिखा
जाता है। दूसरी बात, हिंदी वाक्यों में आने वाले जो प्रीपोजिशंस हैं, विभक्तियां जिसे कहते हैं, में, से, पर, को, ये ऐसे जो विभक्तियां हैं एटसेट्रा आदि, ये जो है प्रीपोजिशंस हैं, ये जिस हिंदी वर्ड के बाद में आए हैं उससे पहले, जब अंग्रेजी में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उससे पहले इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो विभक्तियां हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ये हिंदी वर्ड के, जिस हिंदी वर्ड्स के बाद में आते हैं, और जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो वो सबसे पहले इनका यूज करते हैं। ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले इसका जो सिंपल सेंटेंस, जिसको कहते हैं साधारण वाक्य, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टेंस का ज्ञान होना जरूरी है, और जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य विन्यास का हमें पता होना चाहिए। ये जो सेंटेंस है इसका जो रूल है, ये जो टेंस है इसका जो रूल क्या है, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट यानी कर्ता सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो वर्ब्स के साथ, या यूं कहें मेन वर्ब्स के साथ में एस या ईएस जोड़ा जाता है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं और ये पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? जैसे मैं आपको बताता हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर आई, ही, सी, इट, प्लूरल वी, ही, सी, इट, ये जो है दे से इंडिकेट करते हैं, और यू। अब बात करते हैं प्रश्न की। पुरुष 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे। मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस या ईएस जोड़ते हैं। तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, यहाँ पर देखिए आई जो है वो सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। आई सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसको काट। अब इधर थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये तो सिंगुलर है, बट ये दे जो है वो थर्ड पर्सन तो है लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, इसलिए इधर कट जाएगा। तो हमारा नियम क्या कह रहा है, रूल्स क्या कह रहा है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होना चाहिए। ये प्लूरल है, बचे हमारे पास में ही, सी, इट, ये जो है इनको भी मोस्टली जो है हम प्लूरल ही मानते हैं। तो ही, सी, इट और कोई भी नेम जो होता है उस नेम के साथ में जो है प्रॉपर नाउन के साथ में हम ऐसे यस जोड़ते हैं। ये इसकी एक मुख्य टेंस की जो है पहचान है।
तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये इसका जो है वाक्य विन्यास है। इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे और ये इसकी जो है मैंने आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है हमारा उसकी शुरुआत की है और किस तरीके से जो इसमें सिंपल सेंटेंस को हम बनाते हैं। पहला ही सेंटेंस है, तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है उसको जो है आपको बताया गया है उसको आप ध्यान से रीड करेंगे, अध्ययन करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर जो है निदेशक के जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उन पर आप फोन करें, बताएं। ये आप घर पर अब इस टेंस को पढ़ने के बाद में जो है घर पे जो बैठे हुए बच्चे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इस टेंस में आपको जो भी रूल्स बताए गए हैं उनको आप अध्ययन करें। साथ ही इसके साथ में जो है आगे जब इस टेंस को हम पढ़ाएंगे तो उसके साथ में आपको होमवर्क भी जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक्स।